नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट की करेंगे और प्रोटेस्ट की खबर तो खैर आप लोग सभी लोग जान ही गए होंगे, लेकिन आज उसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। दरअसल खबर ये है कि अब दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया है, यानी हाई अलर्ट पर रखा गया है और इसके लिए जो है वो आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गृह सचिव और इस सब की तो मीटिंग हो ही रही है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली तो हाई अलर्ट पर है ही, देश के अलग अलग जो खास करके बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं वहां भी हाई अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ प्रदर्शन अब जो है वो जंतर मंतर से उठकर देश के अलग अलग जगहों पर जा रहा है। जंतर मंतर से जो आज हुआ और उसके बाद कैसे वो देश के लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंच गया, ये तो आप सभी लोगों ने देखा। क्या लोकतंत्र तक प्रदर्शन को पहुंचने दिया गया या फिर ये लोग इतने उग्र हो गए उसमें चले गए? इस सब पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आज का जो ये प्रदर्शन रहा, खास करके जंतर मंतर से शुरू हुआ और वो लोकतंत्र के मंदिर के गेट तक पहुंच गया, ये आखिर कैसे हो गया? ये तो छात्रों का प्रदर्शन था। छात्र तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और उनकी मांग भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी। आखिर इस प्रदर्शन में कौन लोग शामिल हो गए जो इस प्रकार से ये आगे बढ़ा और वो लोकतंत्र की मंदिर तक पहुंच गया? नमस्कार प्रवीण जी। देखिए, 11:50 में जेपी नड्डा जी ने मुलाकात की सीजेपी के प्रतिनिधियों से और वो जी बिल्कुल। 4 बजे तक वो बैठक चलती रही हम्म। और उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं एक्स पर। जी। और उसमें 3 जो प्रस्ताव थे या हम्म। 3 जो डिमांड है, तीनों डिमांड को स्वीकार किया गया और कहा गया हम्म। कि इसको आलाकमान तक पहुंचाया जाएगा, सरकार से उच्च स्तर से इस पर निर्णय होगा। हम्म। किसी भी मांग को अभी डिनाई नहीं किया गया। इसका बिल्कुल। मतलब क्या है कि जो मुख्य मांग है, देखिए, हम्म। मोदी सरकार लचीला रुख तो अपनाती है क्योंकि हम्म। निश्चित रूप से वो कांग्रेस वाली गलती नहीं करना चाहती है। हम्म। सीजेपी का जो डिमांड है, यानी जो प्रोटेस्ट सीजेपी कर रही है, जिसको हम्म। जिसके अगवा सोनम वांगचुक है, हम्म। उनसे वार्ता का दरवाजा खोल दिया गया, डायलॉग उनसे शुरू हो गया। हम्म। और ये अब दूसरा धाड़ा जो है, यानी 3 साढ़े 3 घंटे तक अगर आप बात कर रहे हैं, 4 घंटे से ज्यादा, 4 घंटे 10 मिनट तक, तो इसका हम्म। मतलब है कि आपने पूरा डिटेल सारी बातें की हैं। हम्म। और सोनम वांगचुक जी की जो 3 डिमांड है, एक है कि सोनम वांगचुक को हिरासत से मुक्त किया जाए। अब अभी तो जो उनकी अवस्था है, जो इलाज उनका चल रहा है, वो इलाज उनके लिए हम्म। जरूरी है। और देखिए, हम्म। उसमें सोनम वांगचुक से ज्यादा इसलिए भारत सरकार चिंतित है क्योंकि कहीं ना हम्म। कहीं वो लद्दाख के एक सिंबल बन गए हैं। ठीक है, हम उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उनके कई बयान जो है बहुत ही विवादास्पद है, चाहे कश्मीर के रेफरेंडम का हो या और भी बहुत सारे बिल्कुल। बयान हैं जो चाइना को लेकर बात कही जाती है, या हम्म। जो उनके यूनुस के साथ रिश्ते हैं, या जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के कॉन्फ्रेंस में जो वो शामिल होने गए और हम्म। उसकी तस्वीरें सब वायरल हैं हर जगह। तो बहुत सारी बिल्कुल। बातों से आप सहमत हो सकते हैं और असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो लद्दाख के एक चेहरे बनकर उभरे हैं। इसलिए सरकार, हम्म। मुझे लगता है कि सीजेपी के ज्यादा प्रोटेस्ट से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रही कि लद्दाख के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो जिस तरह से प्रोटेस्ट में आए हैं, कहीं ना कहीं हम्म। लद्दाख के लोगों का भी ध्यान है। और लद्दाख हमारा सीमाई इलाका है, चाइना हम्म। से लगता हुआ। तो वहां के लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार ने सीजेपी और सोनम वांगचुक के प्रति बहुत ही नरम रवैया दिखाया है और उनके हम्म। स्वास्थ्य की चिंता की है, उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए। एक तो पहलू ये है। हम्म। बाकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो हम लोग भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हर तरह से फेल साबित हुए। चाहे वो न्यू बिल्कुल। एजुकेशन पॉलिसी हो, उसके हम्म। इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो नहीं हुआ। यूजीसी हम्म।
जिसकी वजह से बीजेपी का एक बड़ा समर्थक वर्ग जो कोर वोट बैंक था वो उनसे नाराज है। और एक पेपर लीक, ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं होना चाहिए। और उसमें एक और डिमांड है कि जो नीट के बच्चे जिन्होंने पेपर लीक की वजह से खुदकुशी कर ली, उनको मुआवजा 1 करोड़ दिया जाना चाहिए। तो कुछ मांगों को तो पूरा किया जा सकता है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो होगा, लेकिन उसकी टाइमिंग सरकार तय करेगी, क्योंकि सरकार अगर अभी इस्तीफा दिलवा देगी तो इसका मतलब है कि सरकार ये मान लेगी कि मंत्री दोषी है, और ये गलती बीजेपी नहीं कर सकती। एक ही बार किसी मंत्री को हटाने की मांग को प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार किया है, वो है एमजे अकबर मीटू वाला प्रकरण है, और चूंकि वो महिलाओं से संबंधित प्रकरण हो जाता है तो इसलिए एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा था। अदरवाइज आप देखिए बहुत सारे नेताओं के खिलाफ अभियान चले, मंत्रियों के खिलाफ, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। इसलिए इस्तीफा अभी नहीं होगा, आगे का प्रधानमंत्री तय करेंगे। अब आइए इसका दूसरा पहलू, कॉकरोच के साथ जो ग्रीन और रेड जो टिड्डियां निकल आए, वो तो सबने देखा। वो ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसके बारे में हम जानते नहीं थे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, फिर मां सीता को अपमानित करना, और वो सारे लेफ्ट रेड टिड्डे, हरे टिड्डे, कोई बेचारा अर्बन नक्सल है, कोई बेचारा सेफोलॉजिस्ट था, कोई राहुल गांधी का सलाहकार था, वो क्रांतिकारी है। ठीक है, चलिए, अगर संसद तक पहुंच गया तो उनका गुस्सा देख रही थी सरकार की इस आंदोलन में के कितने हिस्से हैं, और इसमें साफ नजर आ रहा है कि ये आंदोलन केवल छात्रों का नहीं है। छात्रों के आंदोलन से बातचीत चल रही है प्रतिनिधियों से। दूसरा जो धड़ा है उसमें तमाम तरह के विपक्षी दल, वही उपद्रवी तत्व। अब बताइए, राजीव चौक पर उपद्रव मेट्रो स्टेशन पर करने की का क्या मतलब है? ल्यूटियंस जोन में आप उपद्रव क्यों कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की सरकार थी? मैं 2 उदाहरण देता हूं। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव को के आंसर को किस तरह से हटाया गया था? बिल्कुल, किस तरह से हटाया गया था? तो कांग्रेस या विपक्ष को भागना पड़ा था। 16 साल तक मुझे लगता है इरोम शर्मिला ने उपवास किया, जिसमें 10 साल तो कांग्रेस के थे। बिल्कुल, तो क्या कांग्रेस ने मान लिया उनकी बात? संसद में जाने का एक तरीका है जो सबके लिए खुला है। आप जनता का विश्वास लीजिए, वोट लीजिए, जाइए। लेकिन ये कहना कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, ये लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को चुनौती देने का साहस किसी को नहीं होना चाहिए, और ये भूल में ना रहे। संजीव जी, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो दाहिनी तरफ हमारे दर्शक देख रहे होंगे। इसमें पुलिस वाले के सर पर एक पट्टी बंधी हुई है, और ये पट्टी क्यों बंधी है सभी लोग जान रहे होंगे कि ये घायल हुए होंगे तभी बंधी हुई। अब ये घायल हुए कैसे? बताया यह जा रहा है कि उसी प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। अब आखिर अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें पत्थर कहां से आ गए, और ये पत्थरबाजी क्यों होने लगी? ये पत्थरबाजी तो कम से कम दिल्ली की सड़कों पर जल्दी नहीं। एक बार आपको दिखा होगा जब वो दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, उसमें वो पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन अभी तो इधर से फिलहाल कोई पत्थरबाजी, और उसमें भी किसी इस तरह के प्रदर्शन में तो कभी आज तक पत्थरबाजी नहीं हुई। तो ये पत्थरबाज कौन है? और इसीलिए तो कहीं नहीं कि जो अभी जो ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है, और वो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जहां सेंसिटिव इलाके हैं उनको भी हाई अलर्ट पर, और दिल्ली को तो बिल्कुल ही हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज तक के इतिहास में आप देखिए कि इस प्रकार से कि संसद भवन का गेट सुरक्षा कर्मी भागते हुए आए और वो बंद कर दे, ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला कि मेन गेट पर आकर के ग्रिल बंद कर रहे हैं सुरक्षा कर्मी, और उनको ये लग रहा है कि कहीं ये प्रदर्शनकारी अंदर ना प्रवेश कर जाए। तो इस प्रकार से तो नहीं देखने को मिला। ये आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे को लेकर था प्रदर्शन, या इस प्रदर्शन के पीछे कुछ और वजह है? नहीं, वो तो बोल दिया मैंने कि ग्रीन और रेड अलायंस है, नक्सलियों का उन्मूलन हुआ है तो सारे फड़फड़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हारे हैं, और कुछ सीआईए भी है। आप देखिए कितने सीआईए के एजेंट अरेस्ट हुए हैं हाल के दिनों में। तो ये आप देखिए, इसमें क्या है कि इनसे कड़ाई से निपटना चाहिए। हालांकि आप देखेंगे कि मोदी सरकार की ये पॉलिसी रहती है कि इनको पहले एक्सपोज किया जाए, यानी जनता ने देख लिया कि ये हुड़दंग कर रहे हैं,
और सीजेपी के नेताओं प्रतिनिधियों से सरकार बात कर रही। तो ये दोनों दो चीज हो गई। आप जब वार्ता का दरवाजा खुल गया तो हुड़दंग के लिए कोई जगह नहीं। और संसद को उखाड़ फेंकेंगे, संसद किसी का है? संसद तो भारत की 140 करोड़ जनता का प्रतीक है, भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है। उसमें विपक्ष भी शामिल है, उसमें डिंपल जी भी शामिल हैं जो आज प्रोटेस्ट में गई थी। तो ठीक है, और सरकार को पहचानना चाहिए, और वो सारे तत्व मुझे इसमें नजर आए जो बीजेपी को पसंद नहीं कर। तो ये आप देखिए, सरकार को अगर चुनौती दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी जा रही है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लुटियन जोन में, तो मुझे लगता है कल ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज जो हो गया हो गया, कल ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कोई उपद्रव करे तो भैया, हिमाचल में भी जब उपद्रव कोई करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो यही कांग्रेसी सरकार पिटवाती है। झारखंड में जेपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या मजाल है कि विधानसभा की तरफ कोई मार्च कर दे? वहां तो कांग्रेस की सरकार है, वहां क्यों नहीं छात्रों को दे रहे विधानसभा की तरफ मार्च करने के लिए? जबकि जेपीएससी का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है प्रवीण जी, वो असंवैधानिक कहा जा रहा है। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि उसमें केवल चेयरमैन का हस्ताक्षर है, बाकी कोई किसी मेंबर का नहीं है। तो क्या वो गड़बड़ी नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। और बीजेपी विपक्ष शासित राज्य में भी प्रोटेस्ट करवाए इसी तरह से। अगर जब ये प्रोटेस्ट खेलना है तो जरा प्रोटेस्ट करवाए, और तब देखेंगे कि राहुल जी और विपक्ष में जहां जहां सत्ता में हैं उनका क्या रुख रहता है, उनका क्या रुख रहता है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।